तो अगर हिम्मत होती तो एफआईआर दर्ज करनी ही थी तो जम्मू कश्मीर में की जाती, क्योंकि जो पूरा मामला है जमीन जिहाद का, ये तो जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ है। और सवाल तो हम ये पूछ रहे हैं कि आतंकवादियों का महिमा मंडन आखिरकार इस देश में कब तक होता रहेगा? आतंकवादियों के नाम के आगे क्या शहीद लिखा जाएगा इस देश में? आतंकवादियों की लाशों को कूड़े के ढेर में जलाया जाएगा या उनके जनाजे को शानदार जुलूस के साथ धूमधाम से निकाला जाएगा? इस देश का कानून सबके लिए बराबर होगा या फिर एक विशेष वर्ग के लोगों को कुछ खास अधिकार दिए जाएंगे? और ये बात हम आपसे आज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मार्च के महीने में हमने आपको जमीन जिहाद के नाम से एक खबर दिखाई थी और इस खबर को दिखाए जाने के बाद एक एफआईआर दर्ज की गई। जी न्यूज के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी ने कल रात डीएनए के शो में आपके सामने ये पूरा मुद्दा रखा। अब एक बार फिर वो आपको खुद इस खबर के बारे में जानकारी दे रहे हैं। आज हम आपसे कहना चाहते हैं कि अब आप तय कर लीजिए कि आपको कैसा देश चाहिए। यह एफआईआर केरल के एक वकील ने दर्ज कराई है और यह वकील केरल में ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन यानी एआईवाईएफ का जॉइंट सेक्रेटरी है। एआईवाईएफ वामपंथी विचारधारा का समर्थन करने वाली एक राजनीतिक संस्था है। यह संस्था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी सीपीआई का यूथ आउटफिट मानी जाती है। केरल में वामपंथी गठबंधन लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की सरकार है जिसका सीपीआई भी एक हिस्सा है, यानी केरल में इस व्यक्ति की पार्टी की ही सरकार है। अब आप समझ सकते हैं कि इस पूरे एफआईआर का केरल में क्या कनेक्शन है और यह भी समझ सकते हैं कि किसी राज्य में जिस व्यक्ति की सरकार होगी, जिस पार्टी की सरकार होगी, जिस विचारधारा की सरकार होगी, वो सरकार आपके साथ क्या क्या कर सकती है। वो बिना तथ्यों के आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा सकती है, आप पर मनगढ़ंत आरोप लगाए जा सकते हैं। लेकिन अब आप बदले की इस कार्रवाई की वजह भी जान लीजिए। इस साल 11 मार्च को डीएनए में हमने आपको एक ऐसा सच दिखाया था जिस पर वर्षों तक पर्दा डालकर रखा गया था। हमने अपने शो में सारे तथ्यों और सबूतों के साथ ये बताया था कि कैसे जम्मू कश्मीर में कानून की आड़ में और धर्म के आधार पर जनसंख्या को बदलने की कोशिश होती रही और सरकारें इसे रोकने की बजाय प्रोत्साहन देती रही। हमने आपको तथ्यों के साथ ये सच बताया कि कैसे सरकारी जमीन पर मालिकाना हक देने वाले रोशनी एक्ट के तहत जम्मू में 25,000 लोग बसाए गए, जबकि कश्मीर में सिर्फ 5,000 लोगों को बसाया गया था। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि हिंदू बाहुल्य जम्मू में जिन 25,000 लोगों को सरकारी जमीन का कब्जा दिया गया, उनमें से ज्यादातर मुसलमान थे। इसी तथ्य के आधार पर हमने ये सवाल पूछा था कि क्या इतने वर्षों तक जम्मू की हिंदू बाहुल्य आबादी को मुसलमान आबादी से बदलने की साजिश होती रही। उसी शो में हमने जिहाद का एक चार्ट भी दिखाया था और बताया था कि कैसे एक तरफ आतंकवादी कट्टर जिहाद फैला रहे हैं तो दूसरी तरफ कुछ लोग वैचारिक जिहाद फैलाने में जुटे हैं। कश्मीर में आतंकवादी रियाज नाइकू सेना के हाथों मारा गया। रियाज कट्टर जिहाद यानी हार्ड जिहाद फैला रहा था और उसकी मौत के बाद उसके समर्थक सॉफ्ट जिहाद यानी वैचारिक जिहाद फैला रहे हैं। वैचारिक जिहाद फैलाने वाले इस आतंकवादी को अब एक दर्जी का मासूम बेटा बुला रहे हैं। कोई इसे नेता कह रहा है, कोई इसे विद्रोही तो कोई इसे कमांडर कह रहा है। किसी की नजर में यह आतंकवादी गणित का अध्यापक था तो किसी के लिए वो एक शानदार पेंटर था। यही वैचारिक जिहाद है और जब हम वैचारिक जिहाद फैलाने वालों को एक्सपोज करते हैं तो ये लोग तिलमिला जाते हैं, हमारे खिलाफ पॉलिटिकल एफआईआर करा देते हैं। जिस दिन हमने जिहाद का चार्ट आपको दिखाया था, हमने उसी दिन साफ कर दिया था कि जिहाद पर हमारा ये विश्लेषण सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके इरादे नापाक, जो लोग देश को एक रखना चाहते हैं, तोड़ना नहीं चाहते। ये डायग्राम उनके लिए नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त बीजेपी नेता राम कदम हमारे साथ हैं। राम कदम जी, आपने तो देखा होगा ये पूरी जो रिपोर्ट थी हमारी जमीन जिहाद से जुड़ी हुई जो हमने दिखाई थी, हमने सिर्फ सच दिखाया था, फैक्ट्स की बात की थी, लेकिन उसकी सजा क्यों भुगती जा रही है अब? ये तो बहुत आसान तरीका है कि अभिव्यक्ति की आजादी का गला घोटना हो तो एफआईआर दर्ज करा दीजिए पत्रकारों के खिलाफ। नहीं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं।
निर्भत्सना करते हैं। मामला है जम्मू कश्मीर का, और वहां से कई हजार किलोमीटर दूर केरल में मामला दर्ज होता है, और यह सरासर मीडिया पर उनका मुंह दबाने का ये दुर्भाग्यपूर्ण प्रयास है। इस तरह से न जी न्यूज रुकेगा, न सुधीर चौधरी रुकेंगे, और पूरा समूचा देश जानता है कि देश हित के, राष्ट्र हित के मामलों को हमेशा जी न्यूज उजागर करता आया है। बीच में महाराष्ट्र में पालघर में संतों की हत्या हुई, वह जघन्य बर्बर दुर्भाग्यपूर्ण हत्या के समय भी जी न्यूज ने अपना बहुत अच्छा दायित्व निभाया था, उस संतों को न्याय देने का प्रयास किया था। और इसके दो अंग हैं। एक अंग ऐसा है कि कश्मीर में जो लैंड जिहाद है, वहां पर एक विशिष्ट धर्म के लोग हैं, उनकी संतुष्टि करने का एक कारण, और दूसरा कारण पालघर में संतों की हत्या होते समय वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी के नेता मौजूद थे, और उस मामले को जी न्यूज ने बार बार उजागर किया। कहीं ना कहीं इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए, जिस प्रकार से कांग्रेस विरोधी है, कम्युनिस्ट पार्टी वे भी विरोधी है, तो कहीं ना कहीं पत्रकारों की इस प्रकार से आवाज दबाने का केरल सरकार ने प्रयास किया है। हम पुनः एक बार उनकी निर्भत्सना करेंगे, पर जी न्यूज के साथ, सुधीर चौधरी जैसे वरिष्ठ पत्रकारों के साथ न केवल देश बल्कि विश्व में रहने वाले लाखों करोड़ों भारतीय लोग भी, जो जी न्यूज हमेशा देखते रहते, वे सारे लोग खड़े हैं। महाराष्ट्र सरकार ने भी ऐसा प्रयास एक पत्रकार के साथ किया था, उन्होंने भी पालघर का मामला उजागर करने की कोशिश की। महाराष्ट्र सरकार ने उन पर केस दर्ज किया। केस दर्ज करने के बाद सारा देश क्रोधित होने के बाद फिर 12 घंटे के बाद पत्रकार को पुलिस स्टेशन से छुड़ा गया। फिर उस चैनल में जिसकी इन्वेस्टमेंट थी, उसके सीईओ है, सीएफओ है, उनकी जांच करने का प्रयास महाराष्ट्र सरकार ने किया। तो इस प्रकार से कांग्रेस की सरकारें, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकारें, जहां जहां पर उनके विरोधी ऐसा वो मानते हैं कि ये हमारे विरोध में है, उन चैनलों को, उन पत्रकारों को दबोचने का प्रयास। जो राम कदम जी, अभी आपने बात कही कि मामला तो जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ था, लेकिन यहाँ पर केरल की सरकार बीच में आती है और वहां पर ये एफआईआर दर्ज की जाती है। जो हमने सच दिखाया लव जिहाद से जुड़ा हुआ, किस तरह से सीएए को लेकर जो विरोध प्रदर्शन हो रहे थे उनका कनेक्शन जुड़ रहा था पीएफआई की फंडिंग के साथ, किस तरह से पीएफआई यहाँ पर पैसा यहाँ पर लगा रहा था ताकि इन विरोध प्रदर्शनों को और तेज किया जाए, ये कहीं ना कहीं उससे से जुड़ी हुई खींच है, बौखलाहट है। निश्चित तौर पे आपने अगर देखा होगा तो हमारे कई सारे संघ के कार्यकर्ता हैं, उनकी केरल में इसके पूर्व निर्घुण हत्या हुई है। अब हिंदू लोगों की केरल में क्यों हत्या होती है, क्या कारण है? जब लव जिहाद का मामला, जो लव जिहाद जम्मू कश्मीर में हो रहा था, उसके कौन से धर्म के लोग हैं सारा देश जानता है। तो वहां की सरकार ये साफ तौर पे देश के हिंदू विरोधी सरकार है, और जो देश में इस प्रकार के देश हित की बातें करता है उसको दबोचने का वे प्रयास करते हैं। ये निश्चित तौर पे सारा देश इसकी निर्भत्सना करता है। जी, और राम कदम जी, ये एक ऐसा धार्मिक इकोसिस्टम बनाने की कोशिश हो रही है हमारे देश में कि एक वर्ग विशेष से जुड़ी हुआ अगर कोई भी सच, कोई भी जानकारी अगर हम पब्लिक डोमेन में लाने की कोशिश करते हैं तो फिर वो एक विक्टिम कार्ड प्ले करने लगते हैं, फिर ये तो हमें टारगेट करने की कोशिश हो रही है। नहीं, इसमें मैं ऐसा मान करके चलता हूं कि सुधीर चौधरी। चलिए राम कदम जी, आप रहिए हमारे साथ, क्योंकि मोहसिन रजा जी भी अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री जो यूपी से हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, मैं उनसे यही सवाल पूछना चाह रही थी। मोहसिन रजा जी, ये क्या एक धार्मिक इकोसिस्टम इस तरह का नहीं बनाने की कोशिश हो रही देश में कि एक वर्ग विशेष से जुड़ा हुआ कोई भी मामला, कोई भी सच्चाई आप उजागर करने की कोशिश करते हैं तो फिर विक्टिम कार्ड प्ले करना शुरू कर दिया जाता है उस समुदाय की ओर से? देखिए, जो लोग, उनके पीछे कौन लोग हैं ये सबको पता है, और मीडिया हमारा चौथा स्तंभ होता है लोकतंत्र का। अब उसके ऊपर अटैक कौन कर रहा है ये साफ तौर पर जाहिर हो गया है कि लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखने वाले ये लोग हैं। इन्होंने कभी से लोकतंत्र में विश्वास इनका नहीं था, ना देश के कानून में विश्वास किया इन्होंने,
न लोकतंत्र में हमारे विश्वास करते हैं। तो जब इनकी सच्चाई सामने लाई जाती है, जिस तरह से सुधीर चौधरी जी लगातार इनके सारे मामले सच के साथ अपने प्रोग्राम में दिखा रहे हैं, उसको लेकर, और इधर मैं देख रहा हूं काफी दिनों से लगातार अब इन्होंने जहां जहां इनकी सरकारें हैं वहां पर कुछ एक संगठन, जो अब जैसे केरला की बात कर लें तो यहाँ पर जाहिर सी बात है बहुत सारे ऐसे संगठन भी काम कर रहे हैं, उसके बारे में क्यों नहीं बात करते हैं? उसको भी उठाकर दिखाए ना। पीएफआई जैसी संगठन जिसमें तमाम पहले से आतंक से जुड़े हुए लोग शामिल हैं उसमें, उनके बारे में क्यों नहीं आवाज उठाते हैं? उन पर क्यों एफआईआर नहीं करते हैं? आखिर जो सच दिखाना चाहता है, जो हमारे साथ खड़ा होकर देश की एक एक चीज को सामने लाना चाहता है जनता के, आप उस लोकतंत्र पर क्यों हमला कर रहे हैं? जी देखिए, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया, जैसा कि आपने कहा, और हमारा ये कर्तव्य बनता है, जिम्मेदारी बनती है कि हम सच को उजागर करें, लोगों के बीच लेकर जाएं, और यही काम हम कर रहे हैं। हम थमने वाले नहीं, हम रुकने वाले नहीं। इन एफआईआर का, इन धमकियों का हम पर कोई असर नहीं होने वाला। हम सच दिखाते रहेंगे। ये भरोसा और ये साथ जो है वो लोगों का भी हमारे साथ है। साथ ही साथ कुछ पॉलिटिकल रिएक्शंस लगातार हमारे पास आ रहे हैं, और नेताओं का क्या कहना है इस पूरे मामले पर, आइए वो आपको सुना देते हैं। भारत के टुकड़े टुकड़े जो गैंग है वो भारत को तोड़ना चाहता है। इसी वजह से धीरे धीरे अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग प्रदेशों में हमारे भारत के लोगों पे अटैक किया जाता है टुकड़े टुकड़े गैंग के द्वारा। ये बहुत गलत है, और ये हमारे सुधीर चौधरी जी हमारे देश के लिए हमेशा खड़े हैं, और इस कोरोना की महामारी में भी हमें हर जगह की रिपोर्टिंग, हमें वक्त वक्त पे हमें सही न्यूज़ प्रोवाइड करते हैं, तो हम उनके साथ खड़े हैं। जिहाद का मुद्दा उठाना बिल्कुल गलत नहीं है, एकदम ठीक है। और जो केरल सरकार ने जो एफआईआर दर्ज की है हमारे वरिष्ठ पत्रकार सुधीर चौधरी जी के खिलाफ, ये बहुत ही गलत है। ऐसा देश में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये देश विद्रोह है। अगर पत्रकार मुद्दा नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? पब्लिक को कैसे पता लगेगा कि कहां पे क्या हो रहा है? ये पत्रकार ही तो हमें सब चीजें दिखाते हैं। हमारे पास आज कुछ लोगों के रिएक्शंस आए हैं इस पूरे मुद्दे पर। हमारे देश के कुछ नेता भी आपसे बात करना चाहते हैं, कुछ और लोगों ने भी हमें अपनी प्रतिक्रियाएं भेजी हैं। आगे बढ़ने से पहले हम चाहते हैं कि आप इन प्रतिक्रियाओं को भी देखें। सुधीर चौधरी जी के ऊपर जो सीपीआई द्वारा एक जो एफआईआर लगाया है केरला में, मैं उसकी भर्त्सना करता हूं। सुधीर चौधरी एक बेबाक पत्रकार हैं और हर बात को वो बड़े बेबाकी से रखते हैं। उन्होंने इस प्रकार के कई विषय उठाए जो कि लोगों को शायद अच्छे नहीं लगे होंगे, और ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। अगर प्रेस इस प्रकार के विषय नहीं उठाएगी तो कौन उठाएगा? मैं सर्वप्रथम सुधीर चौधरी को धन्यवाद दूंगा कि घबराने की जरूरत नहीं है। देश की जनता राष्ट्रवादी चैनल के रूप में जी को देखता है और सुधीर चौधरी को देखता है। जो दिखाया गया था कश्मीर का जमीन हड़पने का, एक खास समाज को देने का, पता नहीं किस केरल को क्यों इसके लिए तकलीफ हुई। केरल की सरकार क्या उसकी सजा इनको दे रही है? इस वक्त जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद्य हमारे साथ हैं। एसपी वैद्य साहब, आपने ये रिपोर्ट देखी होगी, किस तरह से जमीन को हड़पने के लिए ये पूरा रोशनी एक्ट, किस तरह से इसका दुरुपयोग किया गया, और वही सच हमने उजागर किया। अब सच हमने बोला, उसकी क्या ये सजा दी जाएगी कि एफआईआर दर्ज हो रही है? देखिए, प्रेस अगर कुछ मसले को उजागर करती है तो उसको फैक्ट्स पे काउंटर करना चाहिए, बजाय इसके कि एफआईआर देनी चाहिए। ये मेरा मानना है। अगर दूसरा पक्ष समझता है कि जो एक मीडिया ने, सुधीर चौधरी जी ने अगर जी न्यूज के थ्रू कुछ पेश किया है, अगर वो फैक्ट्स पे आधारित नहीं है तो उसको काउंटर किया जाए फैक्ट्स के साथ, तो बजाय इसके कि एफआईआर लगाई जाए। ये मेरा पर्सनल व्यू है, क्योंकि इस कंट्री में फ्रीडम ऑफ प्रेस ही ऐसे इश्यूज उठाती है, और उसमें जो रोशनी एक्ट था वो बहुत ज्यादा लोग उसको मानते हैं कि वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल था, और उसमें सब कुछ सही नहीं है। जो ग्राउंड पे हुआ है वो सही नहीं है, वो लोगों का मानना है।
जी एसपी वैद्य जी, मैं चाहूंगी कि आप इस पर थोड़ा सा और रोशनी डालें, क्योंकि जमीन जिहाद का ये जो मामला है, इसमें ये जो एक्ट लाया गया था किस तरह से 1991 में महबूबा मुफ्ती सरकार की तरफ से, और कैसे इसका मिसयूज हुआ, क्योंकि जो लाभार्थी थे इसमें वो तो एक विशेष समुदाय से जुड़े हुए लोग थे और डेमोग्राफी बदलने की ये पूरी साजिश थी, यही हमने रिपोर्ट में कहा था। जी, और ये तकलीफ क्यों हो रही है लोगों को? फिर ये ऐसा है कि मैं ये बताना चाहूंगा कि ये रोशनी एक्ट जो है, ये जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, ये शायद उस वक्त लाया गया था जब यहाँ गुलाम नबी आजाद जी हमारे मुख्यमंत्री थे। तो अब इसको बाद में मिसयूज ऑन ग्राउंड किया गया, वो उसकी तहकीकात होनी चाहिए। ये यहाँ के सभी लोगों का एक मत है और इस पे एफआईआर लगाना मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। और अगर उसमें किसी एक मीडिया ने उसमें कुछ फैक्ट्स निकाले हैं, तो अगर आपके पास उससे बेहतर फैक्ट्स हैं, आप उसको काउंटर करिए उससे। मुझे इतना ही कहना है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो जिहाद का सच हमने दिखाया था, और जैसे कि एसपी वैद्य जी भी कह रहे हैं कि अगर आपको काउंटर करना है तो तथ्यों के आधार पर कीजिए, इस तरह से डराने और धमकाने की कोशिश मत कीजिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटते हैं। आज हम आपके सामने दो विकल्प रखना चाहते हैं। आप सच बोलने वाले जी न्यूज को चुनना चाहते हैं या फिर जिहाद के नाम पर नफरत और झूठ फैलाने वालों को चुनना चाहते हैं। ये सीधे सीधे एक लड़ाई है और इस लड़ाई का नाम हमने दिया है जिहाद वर्सेस जी। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.